Welcome back, student. Let's continue our topic reflex action. So in our previous video we discussed about brain, parts of the brain, lobes of the forebrain and all these things. Today we will discuss about reflex action. What is exactly reflex action? You know very well that you are responding towards the environmental stimuli. जो environmental हमारी stimulus है, environment एहसास है हमारा, हम उसके अगेंस्ट बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, सडनली एक्शन ले लेते हैं. इट्स मीन व्हाट, ये हमारा ब्रेन है दैट इज प्रॉपरली वर्किंग. इफ वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि वर्क इज डूइंग बाय ब्रेन, द वर्किंग पावर ऑफ अ ब्रेन इज स्लो. तो ऐसा उस केस में होता है जहाँ पे ब्रेन की पावर है वो कम होती है, स्लो होती है एक्शन लेने की. तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन. क्या है? इट इज द सडन एक्शन टेकन बाय ईदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. आपको पता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के CNS के दो पार्ट हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फर्स्ट इज मेन पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रेन. पहला पार्ट है वो ब्रेन है और सेकंड पार्ट है वो क्या है? दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन को, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके रखता है. इट इज द लॉन्ग स्टाक लाइक स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम. तो यहाँ पे हमारा ब्रेन है वो भी एक्शन ले लेता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी एक्शन ले लेता है. इसे हम क्या कहते हैं? इन दोनों के सडनली एक्शन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. सो हैव अ लुक हियर. रिफ्लेक्स एक्शन इज द action taken by brain or spinal cord against environmental stimuli. या यू कैन से इन रिस्पॉन्स टू. ओके, इसके बजाय आप स्पाइनल कॉर्ड इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज नोन एज क्या कहते हैं इसे? इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक्शन विच इज टेकन बाय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. सडनली एक्शन, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? सडनली एक्शन विच इज टेकन बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन. तो अगर एक्शन ब्रेन लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन. सो दिस इज द ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेकंड इज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. What is the brain reflex action? You know very well. सेंसरी न्यूरॉन होती हैं. सेंसरी न्यूरॉन हमने पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कर रहे थे. तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से कैच करके कहाँ पहुँचा देती है? सेंसरी न्यूरॉन
catch the information from environment and transmit it to first of all spinal cord, and then spinal cord transmit it to brain, and then after brain took the action, brain take the action and reaches to a back spinal cord, and then after there is the another neuron, and that is known as, उन्हें क्या कहा जाता है, that are motor neuron, and motor neuron send this signal to effector muscles, so that effector muscles, that's why it is also known as effector cells. These are receptor cells. तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कैच करके स्पाइनल कोड तक पहुँचाते हैं, और स्पाइनल कोड, अगर स्पाइनल कोड उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसके रिस्पॉन्स में, उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर एक्शन ले सकता है तो स्पाइनल कोड एक्शन हो गया, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि अगर स्पाइनल कोड ही एक्शन ले लेता है तो स्पाइनल कोड अपना एक्शन यहीं की यहीं मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से मोटर न्यूरॉन इफेक्ट शो करती हैं. इफ देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट स्पाइनल कॉर्ड अगर कोई एक्शन नहीं ले सकता, देन व्हाट हैपनिंग, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, and then after brain take action and this action sent to motor neuron. That's why this is known as the reflex action taken by brain is known as brain reflex action. The reflex action, reflex means क्या होता है, suddenly action. The reflex action taken by brain is known as, क्या कहा जाता है इसे, is known as brain reflex action. Okay, second is what, spinal nerve, spinal reflex action. So the action taken by spinal cord, the action taken by spinal cord is known as क्या कहा जाएगा इसे, spinal reflex action. Okay students, so there are two type of reflex action, brain reflex action, spinal reflex action. If the action against in response to any external stimuli, action is taken by spinal cord, then we say this is the spinal reflex action, and if the action is taken by brain, then we say this is the brain reflex action. Okay, अब आपको पता है कि यहाँ हमारे मैंने आपको जब न्यूरॉन के बारे में पढ़ाया था तो there are three types of neuron. First is the sensory neuron which is present in sense organ, eye, ear, nose, tongue and skin, and second type is motor neuron. Okay, सेंसरी न्यूरॉन को हम रिसेप्टर न्यूरॉन भी कहते हैं बिकॉज दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे रिसेप्टर न्यूरॉन कहते हैं. मोटर न्यूरॉन को क्या कहते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन, बिकॉज इट शो इफेक्ट, ये इफेक्ट शो करती है टुवर्ड्स एनी एक्शन विच इज टेकन बाय द ब्रेन, तो उसे हम इफेक्टर मसल्स भी इफेक्टर न्यूरॉन कहते हैं. थर्ड टाइप का जो मैंने बताया था आपको रिले न्यूरॉन, तो आप देख पा रहे हो रिले न्यूरॉन इज द कनेक्टर सेंसरी न्यूरॉन को और इफेक्टर न्यूरॉन का जो
है मैसेज कन्वे हो रहा है उसको कनेक्ट करके रखती है, वो कौन होती है? रिले न्यूरॉन। इसलिए रिले न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस इज द कनेक्टर न्यूरॉन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन रिफ्लेक्स एक्शन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पार्टिसिपेटेड। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, दीज आर नोन एज, क्या कहा जाता है इन्हें? दीज आर नोन एज रिसेप्टर न्यूरॉन्स, receptors because they receive, receptor neuron. Second is motor neuron, these are known as, motor neuron को क्या कहा जाएगा? These are known as effector neuron. तो रिफ्लेक्स एक्शन में इन तीनों का ही काम है। थर्ड वन इज रिले न्यूरॉन, this is known as connector, neuron. ओके, आप देख पा रहे हो दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट, एनी हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, इफ वी आर टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट, वी आर टचिंग which sense organ is helpful for touching anything? Our skin. So our skin is having receptor, जो हमारी स्किन है उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दे रिसीव द इंफॉर्मेशन दिस of this hot object and they transmit this because these are sensory neuron, these having sensory neuron, so that they transmit this information to external environment, from external environment to first of all our spinal cord, okay, and then after our brain. So spinal cord and brain having relay neuron. यहाँ पे ये जो एक्शन है दिस इज टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन चेंज इनटू एक्शन। जब ये स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन जाती है तो ये एक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाती है एंड दिस एक्शन इज टेकन बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज ट्रांसमिट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर मसल्स थ्रू मोटर न्यूरॉन, सो दैट एकदम से हम आप देख पा रहे हैं कि आप देखते हैं कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और टच करते ही हम हटा लेते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना जल्दी होने वाला एक्शन है। तो यहाँ पे इतना काम होता है कि हमारी सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को पहुँचा देती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, जिस एक्शन को वो इफेक्टर न्यूरॉन या फिर इफेक्टर मसल्स तक इफेक्टर न्यूरॉन की हेल्प से ये अपना एक्शन पहुंचाती है। तो इससे हम क्या, और हम झट से अपना हाथ हटा लेते हैं। इट मीन्स जितना ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उतना ही ज़्यादा हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड हमारा ब्रेन इज वर्किंग, सो दैट देयर इज द सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड इफेक्टर न्यूरॉन आर वेरी हेल्पफुल फॉर दिस प्रोसेस। अब आपको ये जो एक्शन होता है इसे तो हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। एंड आप देख पा रहे हैं कि ये एक रास्ता है, पाथ। कौन सा पाथ है? देयर इज अ पाथ, इंफॉर्मेशन इज मूविंग फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी थ्रू स्किन बाय इट्स रिसेप्टर सेल्स एंड दीज आर द सेंसरी सेल्स एंड दीज ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, from outer stimulus, from outer environmental to our spinal cord, and then after spinal cord take the action and then after it come back through the effector neuron या motor neuron you can say, and it show its effect and we immediately remove our hand from the hot object, so that आप देख पा रहे हैं कि ये एक रास्ता होता है। सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन आफ्टर अगर स्पाइनल कॉर्ड एक्शन ले लेती है तो इट्स ओके, अगर नहीं ले पाती है तो इट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट टू ब्रेन एंड देन आफ्टर ब्रेन रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड टेक एक्शन। एंड ये जो एक्शन है ये किसके थ्रू वापस से स्पाइनल कॉर्ड में आता है, इट कम बैक टू स्पाइनल कॉर्ड and then after it removes from it come back and we remove our hand from hot object and it come back with the help of another neuron. That neurons are known as motor neurons.
मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं इनको, या इफेक्टर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। तो ये जो एक्शन है ना, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और ये रास्ता है जो दिखाई दे रहा है आपको, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन। दिस आर्क इज नोन एज, इस आर्क को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, वी कॉल दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। So reflex arc is the pathway which is very helpful for, या which is covered during the reflex action. It is a pathway, ये path है, ये way है जो हमारा reflex action के दौरान cover हुआ है. We call this is the reflex arc. So it is the path, it is a way which is covered during reflex action. जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो रास्ता कवर हुआ है हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क, एंड इट इज कवर्ड बाय दीज सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड motor neuron. So students, this was about the reflex action. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.